हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल बात करेंगे। जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पर जो आपका 70% स्टेट कोटा होता है ना ग्रुप बी के लिए, इसके अंदर आपको BAMS, BHMS, BUMS कोर्स नज़र आ जाएगा। तो इनके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर 85% जो है ना सीट अलॉटमेंट होता है स्टेट कोटा के थ्रू, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके अंदर 70% सीट अलॉटमेंट होता है स्टेट कोटा के थ्रू। तो उसका जो नेक्स्ट राउंड कंडक्ट होने वाला है ना, जो कि आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी एक नेक्स्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। तो उसे कैप स्ट्रे वैकेंसी ऑनलाइन राउंड के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या रहेगा, कौन से बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर एलिजिबल रखा जाएगा, सीट अलॉटमेंट किसे किया जाएगा, कौन से सीट वैकेंट होकर आ जाएंगे, देन वहाँ पर कौन से बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो भी रूल होते हैं ना, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको किसी भी काउंसलर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ किसी को भी आप यहाँ पर बार बार एक ही राउंड की वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कि काम की इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल आपके साथ इस छोटे से वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर रीड करना चाहते हो तो सीधा CET सेल के ऊपर जो ब्राउचर अपलोड किया ना 2024 का, तो उसे एक बार डाउनलोड करिएगा, उसे आप आराम से रीड कर सकते हो। वहाँ से आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वीडियो देख के आप यहाँ पर कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और साथ ही साथ देखो, स्पॉट राउंड भी नहीं होने वाला है। नीचे इन्होंने वो भी बात डायरेक्ट मेंशन किया। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, ये होता है, हमें 1 लाख दे दीजिएगा, या फिर जो जनरल कैटेगरी का फीस होता है वो फीस दे दीजिएगा, हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो देखो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपके पास 3 ही ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि आप ऑल इंडिया कोटा CET सेल के ऊपर काउंसलिंग करके प्राइवेट कॉलेज के अंदर थोड़ा कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट करके अपना एडमिशन ले सकते थे। फर्स्ट बात ये हो गया। देन सेकंड बात आपका ये था कि आप यहाँ पर स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके स्टेट कोटा के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हो, जो भी कट ऑफ जाएगा 4th राउंड तक, या फिर अगर इसके बाद में सीट बचे तो 5th नंबर 6th नंबर का भी राउंड कंडक्ट किया जाएगा। तो जितना कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से अलॉटमेंट ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास एक IQ कोटा होता है, जहाँ पर कि जितना फीस जनरल कैटेगरी का होगा उससे 3 टाइम्स फीस पे करके आप BHMS के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो, वहाँ से अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। इससे ज़्यादा ऑप्शन आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी नहीं देखने को मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एक ही ऑप्शन होता है, स्टेट कोटा के थ्रू आप जा सकते हो, वहाँ से आपको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा आपका AA CCC के थ्रू फील किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज का, और IQ कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं होता है। देखो, अगर रूल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि सीट वैकेंट कौन से मिल जाएंगे आपको कैप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। तो जो सीट्स अलॉटमेंट नहीं हुए राउंड 3 के अंदर, तो पूरे के पूरे सीट आपको यहाँ पर 4th नंबर का जो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा ना, उसके अंदर अलॉटमेंट होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसके अगर 100 की इंटेक कैपेसिटी होगी, लेकिन किसी रीजन से CET सेल ने उसके पूरे के पूरे सीट अलॉटमेंट नहीं किया होगा, तो जितने भी सीट वैकेंट है, जितने भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 से लेकर 3rd राउंड तक, या फिर अगर कोई नया कॉलेज आ जाता है ना, तो उनकी पूरी की पूरी सीट 100% सीट आपकी यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट मेंशन किया है, सीट्स वैकेंट ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग। नॉन ज्वाइनिंग मतलब यही होता है कि अगर कोई बच्चा है, उसको 3rd राउंड में कॉलेज मिल चुका था, लेकिन उसने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री एग्जिट किया और अभी ड्रॉप करने के लिए गया है, या फिर अभी जो ग्रुप A का भी रिजल्ट आया था और ग्रुप B का भी रिजल्ट आया था, उसमें से अगर उसने BAMS या फिर BHMS ज्वाइन ना करते हुए अगर BDS के अंदर ज्वाइन किया होगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो भी सीट वैकेंट रहेंगे ना, वो पूरे के पूरे सीट आपके 4th नंबर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर अलॉटमेंट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। पहले स्ट्रे वैकेंसी 1 के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर कोई वहां पर ज्वाइन नहीं करेगा, फिर भी वो सीट वैकेंट रहेगा, तो देन उसके बाद सीधा एक अलॉटमेंट लिस्ट दिया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 का, और वहां पर वो अलॉटमेंट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। या फिर अगर किसी बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर कोई बच्चा अगर पेमेंट नहीं कर पाता है फीस का कैटेगरी के हिसाब से, या फिर जनरल कैटेगरी का, तो उसे वहां से आउट किया जाएगा, और उसका भी जो सीट वैकेंट होगा ना, वो भी आपका यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर आपको अलॉटमेंट होता हुआ साफ साफ नजर आ जाएगा। और यही एक मेन रीजन बन जाएगा कि कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत नीचे भी देखने को मिल सकता है। देखो, उसके बाद एलिजिबल स्टूडेंट कौन से रहेंगे, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड या फिर 4th नंबर राउंड के अंदर किन बच्चे को अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इन्होंने एक ही पॉइंट मेंशन किया, ध्यान से रीड करिएगा। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड एंड फिल ऑनलाइन प्रेफरेंस प्रीवियसली बट नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 3। मतलब अगर आपने राउंड 1 के टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ था, वहां पर काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया था, या जो राउंड 2 के बाद में 3rd राउंड से पहले एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ था, वो वाला अगर आपने काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया होगा, और आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का चॉइस फिलिंग किया था, लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, या फिर आपने जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था, और अभी तक आपने जस्ट जो ग्रुप A होता है ना, MBBS BDS वाला, या फिर ग्रुप C होता है, उधर ही काउंसलिंग किया था, आपने ग्रुप B के अंदर चॉइस ही नहीं डाला था ना, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप यहाँ पर 100% काउंसलिंग के एलिजिबल, वो आप यहाँ पर ग्रुप B के लिए 3rd राउंड के बाद में 4th राउंड के अंदर सीधा चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। तो इस मुद्दे को आप
एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जिन बच्चों ने राउंड 1 के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था या फिर राउंड 3 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन आपने अभी तक चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था, या फिर आपने राउंड 1 से लेकर 3rd राउंड तक चॉइस फिलिंग किया था और आपको कोई भी सीट ना मिला था, तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर 100% 4th राउंड का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसका जो भी कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये वाले बच्चे यहाँ पर 100% एलिजिबल होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। देखो देन उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है कि कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, मतलब 4th राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट किन बच्चों को नहीं किया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि स्टूडेंट हु हैव ज्वाइन सीट राउंड 1 राउंड 2 एंड अलॉटेड सीट इन राउंड 3, मतलब अगर आपने राउंड 1 प्लस राउंड 2 में कोई कॉलेज ज्वाइन करके रखा था, वहां पर जाके डॉक्यूमेंट वगैरह फीस वगैरह देखे रखा था, या फिर आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 तक कोई भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है, चाहे वो आपका आयुर्वेदा का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, चाहे यूनानी वाला हो, तीनों में से अगर आप कोई भी सीट अलॉटमेंट होता है आपको, चाहे स्टेट कोटा हो, चाहे मैनेजमेंट कोटा हो, चाहे IQ कोटा हो, उसके थ्रू भी अगर अलॉटमेंट हो गया होगा राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तक, या फिर आपने अगर कॉलेज ज्वाइन करके रखा होगा या फिर वहाँ पर रिटेंशन देके रखा हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर 4th नंबर के राउंड की काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। 4th नंबर आप ग्रुप बी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, लेकिन वही आप यहाँ पर MBBS BDS का भी काउंसलिंग कर सकते हो 4th राउंड के लिए। और आपका जो ग्रुप सी होता है ना BPTS वाला, तो वहाँ पर भी आप 100% काउंसलिंग कर सकते हो। बस आपको जिस ग्रुप के अंदर 3rd राउंड तक अलॉटमेंट हो गया था, या फिर सीट आपने ज्वाइन कर लिया था, या फिर सीट मिला था लेकिन छोड़ दिया था, उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिन बच्चे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, या फिर आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था 3rd राउंड तक, तो बच्चा 4th राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग करके 100% पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो सेकंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि स्टूडेंट वी हैव ज्वाइन सीट इन राउंड 1 राउंड 2 एंड अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा सीट्स, मतलब अगर आपको AA-CCC के थ्रू ऑल इंडिया कोटा का भी सीट मिला हो, चाहे वो BMS वाला हो, चाहे वो BHMS वाला हो, चाहे वो BUMS वाला हो, या फिर आपको कोई डीम कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया था ना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप यहाँ पर स्टेट का जो 4th नंबर वाला राउंड है ना, उसे प्ले नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉइंट एक बार ध्यान से रीड करिएगा। आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया है समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाके आप फिर से एक बार देख सकते हो। आपको यहाँ पर 100% आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। बस यही कंडीशन है, इसी कंडीशन को आपको फॉलो करना है। देखो उन्होंने नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, जैसे कि सबसे पहली बात, नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर दिस राउंड, मतलब आपको अभी अगर आपने राउंड 1 राउंड 3 के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया था ग्रुप बी के लिए, वहां पर अगर आपने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अभी आपका महाराष्ट्र स्टेट के अंदर BMS BHMS के लिए काउंसलिंग होना पॉसिबल ही नहीं है 2024 के लिए। आपको अगर कोई बोल रहा है कि हम करके देंगे, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं कंप्लीट होगा, तो दिन आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाओगे, और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे तो आपको कोई अलॉटमेंट ही नहीं होगा, और जो स्पॉट एडमिशन होता है वो यहाँ पर आपको नजर भी नहीं आएगा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। देखो सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर कैप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 चॉइस विल बी कंसिडर एज नूल और वाइड। देखो उन्होंने यही बात मेंशन किया है कि आपको 3rd राउंड के बाद में आपका जो 4th नंबर वाला स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है ना 1 वाला, तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा 4th राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं करेगा, देन उसका कैटेगरी रैंक कितना भी कम क्यों ना हो, या फिर नीट स्कोर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको यहाँ पर 4th राउंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। 4th राउंड के अंदर उन्हीं बच्चों को अलॉटमेंट किया जाएगा जो बच्चे रूल के हिसाब से एलिजिबल है। साथ ही साथ जो बच्चे 4th राउंड के लिए फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करेंगे, उन्हीं बच्चे को अलॉटमेंट किया जाएगा। और आपको 4th राउंड का चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो 4th राउंड के अंदर आपको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपने जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग किया था ना, तो आपका 0 माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर आपको नजर नहीं आ जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर इन्होंने खास मेंशन किया है कि जो अलॉटमेंट ऑफ सीट होता है ना, वो आपका ऑनलाइन रनिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। इसलिए आपको अगर कोई बोल रहा है कि हमारी जान पहचान है 1 लाख दे दीजिएगा हम करा देंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपका जितना भी प्रोसेस होता है सीट अलॉटमेंट का MBBS से लेकर BPTS तक, जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको नजर आ जाएगा। और देखो लास्ट में सबसे बढ़िया पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि देयर विल नो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर एनी सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड प्रोसेस। इन्होंने यही बात यहाँ पर मेंशन किया है कि आपका जो 4th नंबर का राउंड हो जाएगा, देन अगर वहां से कुछ सीट बच जाते तो 5th नंबर का स्टे वैकेंसी राउंड 2nd हो जाएगा, अगर बच जाएंगे तो स्टे वैकेंसी राउंड 3rd हो जाएगा। लेकिन जितने भी सीट फुल करने हैं, जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे ना, वो पूरे के पूरे आपके ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा, आपका ऑफलाइन कोई भी सीट फिल नहीं किया जाएगा। इसलिए कोई भी आपका स्पॉट एडमिशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर कोई सीट वैकेंट हो जाता है, ऑनलाइन अलॉटमेंट नहीं हो जाता है ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर वो सीट जो है पूरा का पूरा 4.5 साल तक वैकेंट ही रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई भी स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। ग्रुप बी के लिए भी नहीं होगा, प्लस आपका जो ग्रुप है ना उसके लिए भी स्पॉट एडमिशन नहीं कंडक्ट किया
किया जाएगा, बीपीटीएच के लिए अलग रूल आ जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी के लिए कोई भी स्पॉट एडमिशन नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैंने स्टार्टिंग में जो आपके पास 3 कोटा शेयर किया था ना, वही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। तो अभी अगर आप मैनेजमेंट देखना चाहते हो तो आप 4th राउंड के अंदर फिर से एक बार मैनेजमेंट की चॉइस फिलिंग करके आप वहां से अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर एक बार चॉइस फिलिंग का डेट फिनिश हुआ तो देन उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट कोटा की तरफ से भी जाओगे ना, तो भी आपका जो है काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होगा, आपका एडमिशन मैनेजमेंट के थ्रू भी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ग्रुप बी के लिए नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर ग्रुप ए का जो चॉइस फिलिंग चल रहा है ना, उसके अंदर अभी आपके पास मौका है, अभी आप मैनेजमेंट का चॉइस फिलिंग करके अपना एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद आपका नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है ना कि 3rd राउंड के बाद में जो राउंड हो जाएगा 4th नंबर वाला, 1st राउंड स्टे वैकेंसी वाला, तो वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग कंपलसरी करना है, तो आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर नहीं करोगे तो आपको वहाँ से कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो ग्रुप बी के जो भी रूल थे ना, मैंने पूरा भी डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो, वहाँ पर हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। लेकिन याद रहे, पर्सनल गाइड के अंदर हम आपको काउंसलिंग के रूल एक्सप्लेन करेंगे, किस कोर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, पीजी के अंदर क्या नजर आ जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको बेटर मिल जाएगा, कौन से कॉलेज की फीस कितनी होती है, आपको आईक्यू कोटा का फीस कितना होता है, इसकी हम जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपको जो अलॉटमेंट हो जाता है ना, वो आपका कट ऑफ रैंक के हिसाब से या फिर कैटेगरी के हिसाब से जितनी सीट होगी, जितना कट ऑफ जाएगा ना, उसके हिसाब से आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।